हेलो, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग नाइट्रोजन फैमिली के ऊपर पढ़ते हैं। नाइट्रोजन फैमिली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पी ब्लॉक के लिए। ठीक है, तो नाइट्रोजन फैमिली हम सब जानते हैं। नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, चलिए हम लोग पहले प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन के बारे में पढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन, कैसे नाइट्रोजन बनता है? सबसे पहला मेथड NH4NO2। NO3 से कंफ्यूज मत होना, तो आपको नाइट्रोजन मिल जाएगा, पहला मेथड। दूसरा, आप एयर में एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग होते हैं, उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराइए, तब आप उसको सेपरेट कर दीजिए। पहले एयर में एक होता है, फिर इन दोनों को सेपरेट करा सकते हैं। ठीक है, तीसरा मेथड, अमोनियम सल्फेट प्लस NO प्लस NO2, ये डाल दीजिए, तभी भी आपको नाइट्रोजन मिल जाएगा। फिर चौथा मेथड, N2H4 को कॉपर से रिएक्ट करा दीजिए, तब नाइट्रोजन मिल जाएगा। तीसरा, हाबर रिएक्शन का ऑपोजिट, ठीक है, मीन NH3 को आप डिकम्पोज करा दीजिए अमोनिया को, तब आपको नाइट्रोजन मिल जाएगा। और फिर ये ऑरेंज, ये तो आप सबको पता होगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है। अमोनियम Cr2O7, ठीक है, आप इसको कराइए, तब आपको नाइट्रोजन गैस मिलेगा। ये ऑरेंज कलर का होता है, फिर ग्रीन में, ये टेस्ट भी पूछ सकता है, तब नाइट्रोजन निकलेगा। ठीक है, ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा ऑरेंज से। ठीक है, चलिए पहला हम लोग ने पढ़ लिया प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन के बारे में। बहुत ईजी है, एक दो बार लिखोगे याद हो जाएगा। इस पे ज़्यादा फोकस रखना है, NO2 है, NO3 नहीं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन गैस के बारे में। पहला प्रॉपर्टीज़ मतलब नाइट्रोजन रिएक्ट करके क्या बनाता है। नाइट्रोजन को H2 से रिएक्ट करा दो, हाबर रिएक्शन, अमोनिया बन गया सबसे पहला। फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दो, NO बन गया, जो मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट हम ऐसे बनाते हैं डिस्चार्ज से, NO बन गया, बहुत ईजी। फिर नाइट्रोजन को बोरॉन से करा दो, B3N बन गया। ठीक है, और फिर आप ना नाइट्रोजन को किसी भी एल्कली मेटल से करा दीजिए, तब आपको नाइट्राइड बन जाएगा या एजाइड बन जाएगा। ठीक है, ये है इसकी कुछ प्रॉपर्टी नाइट्रोजन के। ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, ये दो इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। ठीक है, ये हमें याद होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूँ। फिर हम बात करते हैं कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में। कंपाउंड्स, पहला कंपाउंड कौन सा है नाइट्रोजन का? अमोनिया। अब पहले बात करते हैं अमोनिया की प्रिपरेशन की। पहले इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, जो हमने डिस्कस कर लिया हाबर प्रोसेस के द्वारा, ये रहा अमोनिया का पहला। फिर दूसरा हम लोग करते हैं NaNO3 प्लस जिंक के द्वारा, NaNO3, ठीक है, प्लस जिंक, तभी भी अमोनिया आपको मिलेगा। और तीसरा लैब टेस्ट कौन सा है? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, इन सबको आप डिकम्पोज करा दीजिए, तब आपको अमोनिया मिल जाएगा। बहुत ही आसान प्रोसेस है, कुछ भी खास नहीं है। और फिर चौथा एक का, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, माइक्रोस्कोपिक सेल को आप हीट कर दीजिए, तभी भी आपको अमोनिया मिल जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये लैब टेस्ट है। ठीक है, अब अमोनिया की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। कैसे पता करेंगे अमोनिया की प्रॉपर्टीज़? पहली बात तो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है? अमोनिया को आप जब HCl के साथ करोगे ना हीट, तब ना एक वाइट डेंस फ्यूम बनेगा, जो अमोनियम क्लोराइड होगा, इससे आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये अमोनिया है। ठीक है, फिर दूसरा क्या, आप अमोनिया को AgCl से करा दो, तब आपको एक कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स टाइप का बन जाएगा, ये हो गया। फिर दूसरा, आप अमोनिया को कॉपर सल्फेट से करा दो, तब स्वीजर एजेंट बन जाएगा, जो ये बनेगा, जो डीप ब्लू कलर का होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट एनालिसिस में भी आ जाता है। ठीक है, आप पढ़ोगे सॉल्ट एनालिसिस में, मैं वीडियो बना दूंगा इसके लिए। अमोनिया को आप कॉपर सल्फेट से करोगे तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, मतलब इसी को स्वीजर एजेंट कहते हैं, ब्लू कलर का होता है। ठीक है, फिर तीसरा टेस्ट अमोनिया का, कि नेशनल रिएजेंट आप जब भी डालोगे ना अमोनिया में, तब वो ग्राउंड PPT बन जाएगा। इसका ये रिएक्शन है, देख ही सकते हैं। अमोनिया को नेस्लर से डाला तो एक मर्क्यूरी का PPT बन जाएगा, ठीक है, जो ब्राउन कलर का होगा। ठीक है, इतना ईजी था, कुछ खास नहीं था इसमें। ठीक है, ये सब छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको देखोगे तो बहुत सिंपल लगेगा। आप भी मेरे जैसे एक बार ये बना लो, फ्लो चार्ट टाइप का बना लो, आपको भी बहुत आसान लगेगा। रेगुलर रीडिंग करना, 4 से 5 दिन में करोगे तो बहुत है। ठीक है, अब फिर हम बात करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, NCERT में काफ़ी दिया है, पर कोई इतना पढ़ता नहीं है, मतलब देख के वो कंफ्यूज हो जाता है, तो मैंने बिल्कुल सिंपल फॉर्म में रखा है। पहले ऑक्साइड N2O, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लाफिंग गैस कहते हैं, हमको पता है, मतलब लाफिंग गैस के बारे में तो हमको बहुत अच्छे से पता है। फिर NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, दो हैं। ठीक है, दोनों में कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? दोनों ही कलरलेस है और दोनों ही न्यूट्रल हैं। ठीक है, बहुत इजी। फिर नाइट्रस ऑक्साइड का मैंने स्ट्रक्चर भी बना दिया है, और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी N2O,
मतलब इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं। अमोनियम नाइट्रेट, ये देखिए अमोनियम नाइट्रेट NO3 को आप हीट करोगे तब N2O और H2O बनेगा। वैसे ही इधर अमोनियम नाइट्रेट, इसमें NO2 है, ठीक है, तब नाइट्रोजन गैस बनेगा, और NO3 रहेगा तो ये बनेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर NO बनाएंगे कैसे, NaNO2 तो आप फेरस सल्फेट से करा दो, आपको NO मिल जाएगा, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, क्या बोलते हैं, N2O4 के बारे में, जो डाइमर टाइप का होता है। आपको कुछ नहीं करना, NO को आप हीट करिए, इक्विलिब्रियम में NO2 बनेगा, और उसको और डाइमर बना दो, N2O4 बन जाएगा, और वो भी कलरलेस होता है, ठीक है, ब्राउन कलर। NO2 जो बनता है वो ब्राउन कलर का होता है, हमें पता ही है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर भी बना दिया N2O4 का, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट है N2O3 ब्लू कलर का होता है। इसमें क्या है, NO2 को आप NO से करा दो, N2O3 बन गया। तीन N हो गए, सॉरी मतलब क्या बोलते हैं, 2N और 3O बस ऐड कर देना है, ठीक है, बस इतना भी सेंस लगाना तो आसान है, ब्लू कलर का होता है। फिर N2O5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कलरलेस होता है, 90% ऑफ द केस में कलरलेस ही होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, नाइट्रिक एसिड को P4O10 से करा दीजिए, HPO3 बन जाएगा और N2O5 बन जाएगा, ठीक है। और सॉरी, और ये एसिडिक फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, एसिडिक फॉर्म में। और इनका स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर के लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, मतलब एक ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। ये हो गए इसके स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन की। पहला ऑक्सी एसिड क्या है, HNO3, ठीक है। HNO3 का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, HNO3 की प्रिपरेशन करते हैं आप NO2 प्लस वाटर, NO2 में पानी डाल दो, HNO3 बन जाएगा। इसका पहला प्रिपरेशन की ट्रिक। फिर इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ बात करते हैं। HNO3 को आप टिन से करा दो, तब आपको N2O बन जाएगा, ठीक है, और वाटर बन जाएगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान था, ठीक है। अब उसमें भी अब हम देखते हैं कुछ प्रोसेस HNO3 बनाने के। दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, ओस्टवाल प्रोसेस और बर्कलैंड प्रोसेस। ओस्टवाल में क्या होता है, आप अमोनिया को ऑक्सीजन से रिएक्ट करो प्लेटिनम के प्रेजेंस में, तब आपको NO और H2O बन जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा मेथड क्या होता है, ब्रिकलैंड प्रोसेस में क्या होता है, आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ऐड करा तो NO बन जाएगा, और उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करिए, इसे मैंने एक बना के भी रखा है, ठीक है। तब दोनों से आपको NO ही मिलेगा, ठीक है, दोनों बताना चाहिए। उसके बाद दोनों की प्रोसेस सेम है, ऑक्सीडेशन टावर में जाता है तो NO का ऑक्सीडेशन होता है, NO2 में बनता है, और NO2 से पानी, ये रिएक्शन, ठीक है, हाइड्रेटिंग टावर में जाता है, तब आपको HNO3 बन जाता है। काफ़ी आसान था ये, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें, मैंने बता ही दिया ना। दोनों में से एक ही प्रोडक्ट बनता है, NO, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन करो इसे और पानी डाल दो, बिल्कुल सिंपल। और कुछ फैक्ट है, अमोनिया जो होता है नॉट कंबस्टिबल गैस होता है, बस इतना ही था नाइट्रोजन फैमिली में, कुछ खास नहीं था। अब बोलोगे और ऑक्सी एसिड्स कहाँ है, तो ना मैं ऑक्सी एसिड्स के लिए अलग से बनाऊंगा, आपको ट्रिक बताने वाला हूँ ना, इसलिए इतने कम समय कहाँ से बताऊंगा ट्रिक, तो उसमें ना आपके लिए स्पेशल बता दूंगा, कैसे स्ट्रक्चर बताते हैं, हाइब्रिडाइजेशन सब बता दूंगा आपको, ठीक है। तो अच्छा लगा होगा, थैंक यू।